हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण 3 वेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। सो इस वीडियो में मैं डार्क नाइट्स ऑफ स्टील कॉमिक के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आपने इस कॉमिक के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले वो जाकर देख लो, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। खैर, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। खैर, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। डार्क नाइट्स ऑफ स्टील एपिसोड 5। सो एपिसोड 5 शुरू होता है। हम पहुंचते हैं किंगडम ऑफ एल में, जहां पर हम एक कॉफिन को देखते हैं जिसमें किंग जोरेल की लाश रखी हुई होती है और पास में ही जाला जोरेल भी खड़ी हुई होती है। तभी यहाँ कालेल पहुंचता है और धीरे से कहता है, जाला तुम आ गई। जाला कालेल से कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमारे डैड मर चुके हैं। कालेल जाला से पूछता है कि तुम्हें कब पता चला हमारे डैड मर चुके हैं। जाला कहती है, 2 दिन पहले। मुझे माफ करना भाई, मैं सीधा यहाँ पर नहीं आ पाई। मैं अपने डैड के मर्डरर ग्रीन मैन को ढूंढ रही थी। ये सुन के कालेल किंग जेफरसन और उसके बेटे को ध्यान में रखते हुए कहता है, जाला तुम्हें वो सब अकेले नहीं करना चाहिए था। ये सुन के जाला कहती है कि मुझे कुछ तो करना ही था, हमारे फादर को जस्टिस तो मिलना ही था। ये सुन के कालेल जाला को गले लगाते हुए कहता है, हमारे फादर को जस्टिस जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा है तुमसे। इसके बाद हम पहुंचते हैं हॉप फॉरेस्ट में, जहां से ग्रीन एरो ने अपने एरो से जोरेल को मारा था। सो यहाँ हम हार्ली क्विन को देखते हैं, जो कि पॉइजन आइवी से बात करने के लिए आई होती है, क्योंकि बैटमैन ने ही हार्ली क्विन को पॉइजन आइवी से बात करने के लिए भेजा होता है। सो यहाँ हार्ली क्विन चारों ओर देखते हुए कहती है, हेलो, यहाँ कोई है? तभी होता ही है, पॉइजन आइवी हार्ली क्विन को उल्टा लटका देती है। सो यहाँ हार्ली आइवी से कहती है, देखो मुझे कुछ मत करना, मुझे क्वीन ने भेजा है। जिसके जवाब में आइवी कहती है कि मैं किसी क्वीन को नहीं जानती, पर क्या तुम्हें बैटमैन ने भेजा है मुझे जेल में डालने के लिए? हार्ली कहती है, हाँ कह सकती हो, वो सबको जेल में ही तो डालता है। इसके बाद हार्ली आइवी को बताती है कि किंग जोरेल मर चुके हैं और तुम्हारे इस जंगल से ही वो एरो चला था जिससे किंग जोरेल मारे गए हैं। तो जनरल अमांडा वॉलर चाहती है कि इस जंगल को जला दिया जाए या फिर तुम हमारी हेल्प कर सकती हो। इसके जवाब में आइवी कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकती हूँ? हार्ली कहती है, देखो या तो तुम हमारे लिए खतरा बन सकती हो या हमें इस जंगल को डिफेंस की तरह यूज करने दो। आइवी कहती है, मैं एल्स की हेल्प नहीं कर सकती, मुझे उन पर ट्रस्ट नहीं है, पर हार्ली मैं तुम्हारी हेल्प जरूर कर सकती हूँ, कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि पॉइजन आइवी हार्ली क्विन में इंटरेस्टेड है, इसलिए वो हार्ली क्विन को यहाँ जंगल में उसके साथ रुकने के लिए कह रही है। पर यहाँ हार्ली हर बार की तरह आइवी के साथ रहने के लिए मना कर देती है। खैर, ये दोनों यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं, तभी पॉइजन आइवी महसूस करती है कि यहाँ तेजी से कोई आ रहा है और पेड़ों से पत्ते गिरने लग रहे हैं। सो आइवी को पता चलता है कि यहाँ कोई उड़ते हुए आ रहा है। सो पॉइजन आइवी जंगल से ऊपर निकलती है और वो देखती है यहाँ डायना प्रिंसेस तेजी से उड़ते हुए आ रही है। तो होता ही है, पॉइजन आइवी डायना को रोकने की कोशिश करती है और होता ही है, पॉइजन आइवी की जड़ों में डायना का उड़ने वाला घोड़ा फंस जाता है और डायना नीचे जमीन पर लैंड होती है। इसके बाद डायना आइवी से कहती है, मुझसे दूर रहो जंगल की चुड़ैल। आइवी कहती है, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो ये सुन के डायना आइवी पे अटैक करते हुए एक किक मारती है। ये किक आइवी को तो नहीं लगती, पर एक बड़ा सा पेड़ टूटकर जरूर गिर जाता है। सो इसके बाद डायना इस टूटे हुए पेड़ को उठाती है और उठाकर आइवी की ओर फेंकती है और कहती है, मेरे रास्ते से हट जाओ। पर होता ही है, पॉइजन आइवी इस अटैक को डॉज कर देती है। इसके बाद पॉइजन आइवी डायना को बहुत सारी जड़ों में जकड़ लेती है और वो डायना से कहती है, तुम इस जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा सकती और तुम इस जंगल से होते हुए आगे नहीं जा सकती। ये सुन के डायना कहती है, मैं हूँ डायना प्रिंसेस, डॉटर ऑफ अमेजोनिया, तुम मुझे नहीं रोक सकती। इसके बाद डायना आइवी का गला पकड़ते हुए कहती है कि मैं खून खराबा नहीं चाहती, पर मैं तुम्हारे फेस को चूरन बना दूंगी अगर तुम मुझ पर ऐसे ही अटैक करती रही। इसके जवाब में पॉइजन आइवी भी कहती है, और मैं तुम्हारे दिमाग में फंगस डाल दूंगी जो तुम्हारे भेजे का चूरन बना देगी। खैर, यहाँ हार्ली दोनों को शांत करते हुए डायना से कहती है कि अमेजोन की प्रिंस यहाँ क्या कर रही है। इसके जवाब में डायना कहती है, मैं जाला जोरेल से मिलने आई हूँ, जाला के ऊपर मर्डर के इल्जाम लगे हुए हैं, मैं पता करने आई हूँ कि उसने मर्डर किया है या नहीं। ये सुन के हार्ली क्विन सोच में पड़ जाती है। तभी होता ही है, जाला जोरेल और कालेल यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ जाला कहती है, मुझ पर किस चीज के इल्जाम लगे हैं। इसके बाद जाला आइवी को ऑर्डर देती है कि वो डायना को छोड़ दे, जिसके जवाब में आइवी जाला से कहती है, मैं तुम्हारे ऑर्डर फॉलो नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। पास में ही खड़ी हुई हार्ली क्विन आइवी से कहती है कि डायना को जाने दो। खैर, आइवी हार्ली की बात सुनती है और डायना को रिलीज कर देती है।
सो इसके बाद डायना जाला से प्राइवेटली बात करती है और डायना जाला से कहती है कि मुझे किंग पियर्स ने बताया था कि तुमने उनके बेटे को मार दिया है। ये सुन के जाला हैरान हो जाती है और एक्टिंग करते हुए कहती है, क्या मैंने किसी को नहीं मारा? अगर मैंने किसी को मारा होता तो मुझे याद होता। इसके जवाब में डायना कहती है, सो तुमने किसी को नहीं मारा? जाला कहती है, अगर मैंने किसी बच्चे को मारा होता तो शायद मुझे याद रहता। डायना कहती है, अगर तुमने जेकब को नहीं मारा है तो किंग पियर्स तुम पर नाम क्यों लगा रहे हैं? जाला डायना से कहती है, शायद वो पॉलिटिक्स खेल रहा है अपने सपोर्टर्स बढ़ाने के लिए। इसके बाद डायना कहती है, मेरी मॉम तुम्हारी फैमिली के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है क्योंकि वो किंगडम ऑफ स्टॉर्म को अपना साथी मानती है। ये सुन के जाला डायना से कहती है, अगर ये वॉर शुरू होता है तो क्या तुम मेरे साथ हो? मेरा मतलब हमें एक दूसरे के साथ होना चाहिए, इस दुनिया को हम दोनों की जरूरत है। खैर वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं बैटमैन और अल्फ्रेड को, जो कि किंगडम ऑफ एल की सिटी में पहुंच चुके हैं। सो यहाँ बैटमैन नाइटविंग से पूछता है कि क्या तुमने कालेल को देखा है? मुझे उससे कुछ बात करनी है। जिसके जवाब में नाइटविंग कहता है, मैंने कालेल को पास के ही जंगल में जाते हुए देखा था, शायद वो वहीं पर होगा। सो यहाँ बैटमैन पास के जंगल में जाने लगता है क्योंकि उसे कालेल से क्रिप्टोनाइट के बारे में बात करनी है। और यहाँ अल्फ्रेड वापस हाउस ऑफ एल की ओर जाने लगता है क्योंकि अल्फ्रेड बहुत ज्यादा थक चुका है। इसके बाद हम देखते हैं बैटमैन को एक खुले मैदान में जहां वो कालेल से मिलता है। सो यहाँ बैटमैन कालेल को वही क्रिप्टोनाइट दिखाता है जो कि लेड के कवर में रखा हुआ होता है। सो कालेल उस क्रिप्टोनाइट को देखकर बैटमैन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये स्टोन क्रिप्टोनाइट प्लेनेट से है? बैटमैन कहता है, मुझे नहीं पता पर ये तुम्हें नुकसान जरूर पहुंचा सकता है। अल्फ्रेड ने इस पर लेड का कवर चढ़ा दिया है जिससे इसका इफेक्ट बंद हो चुका है। ये सुनकर कालेल कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर ये चीज क्रिप्टॉन प्लेनेट से है तो ये तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचा रही है? जिसके जवाब में बैटमैन कहता है, शायद मुझे तुम्हें ये बात बता देनी चाहिए। ये सुनकर कालेल कहता है, कौन सी बात? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? बैटमैन कालेल से कहता है कि मुझे नहीं पता तुम ये बात सुनकर मेरे बारे में क्या सोचोगे, पर हम दोनों के फादर एक ही हैं, मैं भी किंग जॉरेल का बेटा हूँ। ये सुनकर कालेल सोच में पड़ जाता है और बैटमैन कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने बारे में शर्म महसूस करो। ये सुन के अचानक से कालेल बैटमैन के पेट में क्रिप्टोनाइट स्टोन घुसा देता है। कालेल की ये हरकत देखकर बैटमैन कालेल की आंखों में देखकर कहता है, कालेल ये तुमने क्या किया? जिसके जवाब में कालेल बैटमैन का गला पकड़ते हुए कहता है, ये अब हमारी दुनिया है, हम ही इस पर राज करेंगे। इसके बाद होता ही है, कालेल बैटमैन को बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ले जाता है और आसमान में पहुंचने के बाद कालेल बैटमैन से कहता है, तुम इस किंगडम के किंग नहीं बन सकते, यहाँ अब कोई और चैलेंजर नहीं बचेगा। ऐसा कहने के बाद कालेल बैटमैन को तेजी से नीचे की ओर फेंक देता है और बैटमैन सीधा जमीन पर जाकर तेजी से टकराता है और नीचे बैटमैन के टकराने से एक गड्ढा हो जाता है। ऊपर हम कालेल को देखते हैं जो कि यहाँ से वापस किंगडम ऑफ एल की ओर चले जाता है, बैटमैन को इसी हालत में छोड़कर। नीचे हम बैटमैन को देखते हैं जो कि बेहोश पड़ा हुआ होता है, उसकी हालत मरने वाली हो चुकी होती है। तभी यहाँ हम देखते हैं दो लोग अपनी लड़िया गाड़ी से पहुंचते हैं जो कि एक धमाके की आवाज सुनकर यहाँ आए होते हैं। इनमें दो बूढ़े लोग होते हैं जिसमें एक औरत जिसका नाम मार्था कैंट है और इसमें आदमी का नाम जोनाथन कैंट होता है। सो जोनाथन उस गड्ढे की ओर जाते हैं और उस गड्ढे में देखकर कहते हैं, ओ माय गॉड, ये तो बैटमैन है। इसके बाद जोनाथन बैटमैन के पास जाकर देखते हैं और कहते हैं, इसकी तो अभी भी सांसें चल रही हैं। ये सुन के मार्था कहती है, इसे मरहम पट्टी की जरूरत है। ये सुन के जोनाथन कहता है, तुम्हें पता है इसने क्या किया है? इसने मैजिकल बींग्स को नुकसान पहुंचाया है, उन्हें जेल पहुंचाया है। खैर यहाँ मार्था के रिक्वेस्ट करने के बाद जोनाथन बैटमैन की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जोनाथन सबसे पहले बैटमैन के आर्मर को हटाते हैं। इसके बाद वो क्रिप्टोनाइट स्टोन को देखकर कहते हैं, शायद चोट बहुत ज्यादा गहरी नहीं है, पर शायद ये हरी चीज इसके शरीर में जहर फैला रही है। ये कहने के बाद जोनाथन बैटमैन के सीने से क्रिप्टोनाइट को निकाल देते हैं और जैसे ही क्रिप्टोनाइट स्टोन बैटमैन के सीने से बाहर निकलता है तब बैटमैन दर्द के मारे चीखने लगता है और कुछ देर बाद बैटमैन को होश भी आ जाता है। तो जब जोनाथन और मार्था बैटमैन का असली चेहरा देखते हैं तो यहाँ जोनाथन कहते हैं, ये वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। मार्था बैटमैन की हालत देखकर कहती है, चलो इसे हम अपने घर ले चलते हैं, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये सुन के बैटमैन कहता है, नहीं मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता। और ये कहते हुए बैटमैन फिर से बेहोश होने लगता है। बैटमैन की ये हालत देखकर जोनाथन और मार्था उसे अपनी लड़िया गाड़ी में रखने लगते हैं और अपने घर ले जाने लगते हैं। यहाँ जोनाथन मार्था से कहते हैं, क्या इसे हम अपने घर ले जा रहे हैं? जिसके जवाब में मार्था कहती है, हाँ जोनाथन, हमारा यही तो काम है, लोगों की जान बचाना। ये सुनकर जोनाथन मार्था से कहता है, मार्था तुम्हारी ये दया किसी दिन हमें जरूर मरवाएगी।
खैर यहाँ हम देखते हैं मार्था और जोनाथन घायल बैटमैन को अपने घर ले जा रहे हैं और यहीं पर डार्क नाइट्स ऑफ स्टील का एपिसोड 5 एंड हो जाता है। सो अगला एपिसोड और भी ज्यादा मिस्टीरियस और थ्रिलर से भरा होने वाला है। तो अगला एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और एपिसोड के बारे में आपके क्या ओपिनियंस है आप कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं। सो हम मिलते हैं इस कॉमिक के एपिसोड 6 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।